Good day to all. Today we are here at BPTP M Storia Vertigreen, Sector 102. As we know, this on Lutein concept, they had brought this project. It's already launched. काफी सेल भी हो चुकी हैं. तो इस प्रोजेक्ट का डिटेल रिव्यू I'm preparing today for you guys, so you can have understanding about the project, about the location, about the layout, कहाँ कैसे क्या रहने वाली है. द्वारका एक्सप्रेस वे पे यहाँ से कितना डिस्टेंस आपका रहने वाला है, एयरपोर्ट पे आप कितनी देर में पहुंच जाएंगे. तो इन सब सारी चीजों को आप इसके बाद एनालाइज करने में आपको काफी आसानी रहेगी. ये आप इस तरफ देखेंगे तो ये दिस इज द वे टू गो टू द एयरपोर्ट एंड ऑलमोस्ट 15 to 20 मिनट्स इट विल टेक टू रीच एयरपोर्ट. ये आपका द्वारका एक्सप्रेसवे हो गया. ऑन योर राइट अगर ये देखेंगे तो आप एसपीआर की तरफ चले जाएंगे. आगे खिड़कीदौला टॉल आ जाएगा. सेक्टर 69 गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन. कहीं भी जाना है आपको, गोल्फ कोर्स जाना है तो थ्रू दिस साइड यू कैन गो ऑल द वे. ये आपका एंट्रेंस रहने वाला है. यहाँ से आपकी एंट्री होगी, दूसरी तरफ आपका एग्जिट हो जाएगा. बाकी एज यूजुअल मल्टी लेयर सिक्योरिटी रहने वाली है. अभी तो इट्स अ सेल्स गैलरी, सो इट्स ऑल ओपन फील्ड, बट आई विल एक्सप्लेन यू कि आपके टावर्स कहाँ कहाँ आने हैं. ये यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट रहने वाला है. ऑल टुगेदर इट्स अ 9.45 एकड़ लैंड पैच, जिसपे कि आपके 5 टावर रहने वाले हैं. यहाँ पे ये रोड से एडजेसेंट में आप देख रहे हैं, यहाँ स्ट्रेट आपके यहाँ ये 5 टावर बैक टू बैक रहने वाले हैं. और ऑल टुगेदर 45 स्टोरीज के टावर होने वाले हैं. हर टावर में 4-4 फ्लैट होंगे. अगर हम क्लब हाउस एरिया की बात करें तो यहाँ टावर्स के जस्ट पीछे आप जो एरिया देख रहे हैं, ये सारा आपका क्लब हाउस बनने वाला है. इसमें आपकी स्विमिंग पूल ओपन हो जाएगा. आपका एक इंडोर स्विमिंग पूल भी रहने वाला है. इसके अलावा आपका इंडोर बैडमिंटन कोर्ट रहने वाला है, बैंकेट हॉल, योगा स्टूडियो, स्पा, जिम, इस तरह की बहुत सारी फैसिलिटीज आपकी रहने वाली है. एक एडिशनल आपको एक लुटियंस की फीलिंग देने के लिए 45 स्टोरी बिल्डिंग्स में हर 15वें फ्लोर पे आपका एक ग्रीन गार्डन रहने वाला है. तो ऑल टुगेदर हम बात करें तो 5 टावर में 15 ऐसे ग्रीन गार्डन होंगे, वर्टिकल गार्डन, जो कि दैट विल गिव अ डिफरेंट फील टू द बिल्डिंग, टू द टावर. एक चीज और जो कि डिफरेंट यहाँ रहने वाला है, फर्स्ट 4 फ्लोर्स सारे F&B एंड रिटेल स्टोर्स रहने वाले हैं. ऑल बिग ब्रांड्स, बिग रेस्टोरेंट्स, बिग बार्स एंड पब, इस तरह की सारी फैसिलिटीज आपको इन हाउस मिलने वाली है. सो आप अपने टावर से नीचे आएंगे और ऑल द रिटेल आउटलेट वुड बी देयर, सलून वुड बी देयर. तो इन सब सारी चीजों की सर्विसेज आप इजिली ले सकते हैं. तो लेट्स गो, अब हम चलते हैं और सैंपल फ्लैट देखते हैं कैसे क्या लेआउट है, क्या स्पेसिफिकेशंस है, क्या साइजेस हैं. दैट विल आल्सो हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द प्रोजेक्ट. तो अभी हम हैं सैंपल फ्लैट BPTP M Storia Vertigreen. आज हम सैंपल फ्लैट के डिटेल्स एनालिसिस करेंगे. क्या कैसे स्पेसिफिकेशंस है, क्या साइजेस हैं, आपको एग्जैक्टली क्या मिलने वाला है, बालकनी की क्या साइज रहने वाली है, रूम की क्या साइज रहने वाली है और किस तरीके का लेआउट है. दैट विल गिव यू अ इनसाइट ऑफ द फ्लैट कि आपके डे टू डे लिविंग में स्पेस का यूटिलाइजेशन आप कैसे करेंगी और आपके जो रिक्वायरमेंट रहने वाली है वो ये फुलफिल करता है या नहीं. तो अकॉर्डिंगली यू कैन टेक योर फाइनल कॉल. तो चलिए, ये लिफ्ट लॉबी आपकी रहने वाली है. यहाँ पे आपके लिफ्ट लगे होंगे, हर टावर में लिफ्ट होंगे. तो ये लिफ्ट लॉबी होगी. लिफ्ट लॉबी से ये आपका एंट्रेंस रहने वाला है. यहाँ से आप अपने फ्लैट में इंटर करेंगे और जैसे ही इंटर करेंगे ऑन योर राइट इट्स अ गेस्ट रूम फॉर यू. गेस्ट रूम का साइज भी आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छा है. इट्स 11 फीट बाई 13 फीट 3 इंचेस. तो लेंथ और ब्रेड्थ, इवन डबल बेड लगने के बाद भी आपके पास इनफ स्पेस है. आप देख रहे हैं. अगर आप सीलिंग हाइट भी देखेंगे तो लगभग 10.5 फीट की है. तो अच्छी सीलिंग हाइट आपको मिलने वाली है. ये आपकी बालकनी रहने वाली है. बालकनी की भी अगर विड्थ देखेंगे तो काफ़ी अच्छी है. ये लगभग 5.5-6 फीट के आसपास है. तो आप आराम से सिटिंग अरेंजमेंट, अपने थोड़ा ग्रीन एरिया वगैरह आप तरीके से डेवलप कर सकते हैं. इट विल गिव यू अ नाइस फील. टावर की फेसिंग या तो ईस्ट है या वेस्ट है, तो एनीवे आपको या तो मॉर्निंग की या तो इवनिंग की सनलाइट आनी ही आनी है. तो आपकी बालकनीज भी काफ़ी रोशनी रहेगी. ये आपका वॉशरूम हो गया. वॉशरूम का भी साइज देखेंगे तो आप लगभग ये 5 फीट 6 इंच बाई 9 फीट 2 इंच है. तो काफ़ी ही अच्छा साइज है. इसमें आपको एक बाथ क्यूबिकल भी मिलने वाला है. फिटिंग सारी कॉलर की रहने वाली है. ये आपका फॉयर का एरिया रहने वाला है एंट्रेंस के साथ. तो इसकी अगर लेंथ की बात करें तो 4 फीट 7 इंच बाई 7 फीट 4 इंच रहने वाला है. ये हम आ गए लिविंग रूम और डाइनिंग रूम में. अगर इसकी विड्थ की बात करें तो ये लगभग 21 फीट बाई 15 फीट 2 इंच का है. ये बहुत ही अच्छा साइज आपको मिलने वाला है. यहाँ पे इंटीरियर और सेटअप तो आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं. बट हाँ, साइज बहुत ही अच्छा स्क्वायर मिलने वाला है, जिससे कि यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस काफ़ी अच्छे तरीके से होगा आपका. यहाँ पे साथ में ये आपके बालकनी रहने वाली है. बालकनी की भी अगर आप विड्थ देखेंगे तो लगभग
7 साढ़े 7 फीट के आसपास है। और एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो द फेसिंग इज ईस्ट और वेस्ट। सुबह की और शाम की धूप हर फ्लैट में मिलनी ही है। ये आपका वॉकवे एरिया रहने वाला है। अगर इसकी भी हम लेंथ की बात करें तो लगभग 3 फीट 6 इंच का रहने वाला है ये, और इट गिव्स अ वेरी नाइस लुक। ऑन योर राइट ये आपका किचन हो गया। किचन भी काफ़ी स्पेसियस है। ये आपको मॉड्यूलर किचन मिलने वाला है, तो इंटीरियर वगैरह तो किचन में करके मिलेगा। बाकी साइज की बात करेंगे तो ये 8 फीट विड्थ हो गई और लेंथ लगभग 13 फीट 3 इंचेस आपका रहने वाला है। तो किचन आपका काफ़ी स्पेशियस है। लेडीज लोगों की तो प्रायोरिटी सबसे पहले किचन की ही होती है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम दे स्पेंड इन किचन ओनली। तो उस हिसाब से भी देखें तो इट्स अ वेरी नाइस एंड स्पेशियस किचन। ये आपका किचन के साथ यूटिलिटी एरिया बालकनी रहने वाला है। इसमें यहाँ पे आपके पास इनफ स्पेस है। यू कैन सेट अप योर डिश वॉशर एंड वॉशिंग मशीन, स्पेस इज देयर। ये आप एडिशनल काउंटर अगर चाह रहे हैं वेट, तो आप वेट काउंटर बाहर कर सकते हैं और अंदर अपना आप ड्राई काउंटर रख सकते हैं। तो उस तरीके से सेपरेशन कर सकते हैं आप। ओवरऑल वेरी नाइस। दिस इज आवर सेकेंड रूम। अगर हम लेंथ की बात करें सेकेंड रूम की, तो इट्स 11 फीट बाई 13 फीट 3 इंचेस। रूम का साइज काफी अच्छा है। डबल बेड के बाद भी आपके पास इनफ स्पेस मिल रहा है। ये कबर्ड का भी सेटअप आप देख रहे हैं, तो उसके बाद भी एरिया इनफ है आपके पास। ये आपकी बालकनी रहने वाली है। यह बालकनी आपके सेकेंड बेडरूम एंड प्लस मास्टर बेडरूम दोनों से ही कनेक्टेड रहने वाला है। इट्स अ काइंड ऑफ डेक बालकनी। तो इसकी लेंथ भी बहुत अच्छी है और विड्थ तो आप देख ही रहे हैं, 5.5-6 फीट की तो है ही। ये आपका मास्टर बेडरूम हो गया। अगर इसके हम लेंथ की बात करें तो ये लगभग 11 फीट 10 इंच बाई 17 फीट का रहने वाला है। इट्स अ बिग मास्टर बेडरूम। सो यू कैन डू द सेटअप अकॉर्डिंग टू योर चॉइस एंड अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। एरिया वाइज भी आप देख रहे हैं, काफ़ी अच्छा एरिया आपको मिलने वाला है। यहाँ पे तो सिंपल फ्लैट है, ये तो बहुत ही अच्छे से सेटअप किया है, बट यू कैन ऑल्सो डू बेटर देन दिस। सीलिंग हाइट इज 10.10, सो इट्स गिविंग यू अ डिफरेंट काइंड ऑफ लुक। ये आपकी बालकनी रहने वाली है, जो कि आपके सेकेंड बेडरूम से भी कनेक्टेड था और यहाँ से आपका डायरेक्ट एक्सेस है। तो मॉर्निंग सनराइज और सनसेट डिपेंडिंग ऑन योर साइड यू कैन एंजॉय। Morning tea, evening tea, even night snacks and parties and all you can nicely enjoy in this balcony, because width is very, the balcony की width आप देखेंगे it's really nice and big, huge. So easily 10-15 people can sit here and accommodate. So evening parties, night party you can do very nicely here in this area. ये आपका वॉकिंग क्लोजेट रहने वाला है। इसकी भी अगर हम साइज की बात करें तो लगभग 5 फीट 3 इंच बाई 7 फीट 11 इंच। अगर बाथरूम की साइज की बात करें तो ये लगभग आपका 8 फीट 5 इंच बाई 11 फीट का है। एंड यू कैन सी इट्स अ नाइस एंड बिग वॉशरूम विथ योर मास्टर बेडरूम। ये आपका थर्ड वॉशरूम है, जो कि आपके सेकेंड रूम प्लस एज अ पाउडर रूम भी आप यूज कर सकते हैं फॉर विजिटर्स एंड गेस्ट्स। तो यह था बीपीटीपी वर्टिग्रीन का रिव्यू, जिसमें हमने सिंपल फ्लैट देखा, कंस्ट्रक्शन की क्या अपडेट है, टावर्स कहां आने हैं, इसका लोकेशन देखा हमने, क्लब हाउस, प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी कैसे है एयरपोर्ट से एंड गोल्फ कोर्स रोड से। अगर हम विसिनिटी की बात करें तो इसके अगल बगल में एट दिस पॉइंट ओनली 3-4 स्कूल्स आर ऑपरेशनल। और अगर हम हॉस्पिटल की बात करें तो शीतला माता हॉस्पिटल भी कुछ समय में ऑपरेशनल होने वाला है। इट्स अ रिसर्च एंड मेडिकल कॉलेज, तो इट्स अ बिग सेटअप, मल्टी स्पेशलिटी रहने वाली है चीजें। तो आसपास में आपकी सारी फैसिलिटीज रहेंगी। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई टू इन्वेस्ट हियर, और एंड यूजर अगर चाह रहे हैं तो व्हाई इन बीपीटीपी ओनली। तो कपल ऑफ थिंग्स आर देयर, मींस लोकेशन वाइज तो आपने देखा ही है। देन अगेन द्वारका एक्सप्रेस पे बहुत से कम ही ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो बिल्कुल कनेक्टेड हैं एक्सप्रेसवे से। देन ऑल द बेसिक फैसिलिटीज लाइक स्कूल, हॉस्पिटल्स ऑल आर नियर बाई। क्लब हाउस का आपने देखा ही कि बहुत ही वर्ल्ड क्लास हाई लेवल की चीजें रहने वाली हैं। फसाद एक डिफरेंट नए तरीके का आने वाला है। तो इन सब चीजों को देखते हुए हम यह थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में यह प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छे तरीके से ऑन ग्राउंड डेवलप होने वाला है। इस तरह के मोर इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए कीप वॉचिंग माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाय द टाइम I come with the next video, stay safe, stay healthy, and bye for now.